प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने अभी न्यायपालिका के ही संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। अभी कुछ समय तक उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद मैं संसद पे आऊँगा। संसद ने किस तरह से इस संविधान को ध्वस्त किया। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अपराध क्यों बढ़ रहा है। देखिए, पुलिस वाले आप जानते हैं क्या है। नेता नगरी को आप जानते हैं, आधे लोगों को पुलिस वाले छोड़ते हैं, बाकी नेता नगरी छोड़ती है। बहुत कम केस कोर्ट में जाते हैं, किसी को बेल मिलती है, किसी को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, बिना अरेस्ट से पहले ही बेनिफिट ऑफ डाउट में लोग छूट जाते हैं। क्या क्या होता है, कितने लोगों को अल्टीमेटली होता है। जो मजबूर हैं, जिनका कोई नहीं है, वो जेलों में सड़ते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पर थोड़ा सा अफसोस भी है, दुख भी है। ये अपराधों की, क्राइम्स की संख्या इसीलिए बढ़ी कि हमारे देश के जुडिशरी, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक नया कंसेप्ट संविधान से अलग अपना चला दिया। फांसी की सज़ा में उन्होंने एक कंसेप्ट, एक नई चीज़ डाली, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मेरी समझ में नहीं, ये आया कहाँ से, किस कानून में लिखा है। और वैसे फांसी की सज़ा तो संविधान ही में लिखी हुई है कि जान ली जाएगी किसी की, लेकिन कानून के हिसाब से। यानी फांसी देने के लिए कानून होना चाहिए, कानून के अनुसार जो प्रक्रिया है उसका निर्वहन होना चाहिए, उसका अनुपालन हो करके और फांसी दी जा सकती है। उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहीं नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ सब लोग छूट जाते हैं। कितना घोर अनर्थ करें, कितना घोर पाप करें, कितनी निर्मम हत्या करें, नृशंस हत्या करें, लेकिन हमारी जुडिशरी उस हत्यारे के ह्यूमन राइट्स को बचाने की कोशिश करती है। कोर्ट देखते हैं कि फांसी की सज़ा कम से कम। और आज निचली अदालतों ने इसी डर की वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश न हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर स्ट्रिक्चर न पास कर दे, या सुप्रीम कोर्ट के जज इस सज़ा को कम न कर दें, वो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट करते हैं। फांसी की सज़ा बहुत कम देते हैं, बहुत कम केसेस में, इसी डर की वजह से। आपने सिद्धू का केस देखा, 34, 30, 32 साल के बाद वो केस डिसाइड हुआ। ये है न्यायपालिका की स्थिति। 30 साल के बाद, और निचली अदालत ने 6 साल की सज़ा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल किया। मैं ये पूछता हूँ कि 1 साल की सज़ा क्यों की? मतलब ये हुआ कि निचली अदालत ने सही डिसीजन दिया था। मैंने जो एविडेंस थी या उनका निष्कर्ष था, उनका निर्णय था, वो सही था। और अगर सही निर्णय था तो आपने सज़ा में इंटरफेयर क्यों किया? अगर निर्णय गलत था तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए था। अगर सही निर्णय था, अगर केस सही डिसाइड हुआ था और उन्होंने 6 साल की सज़ा दी, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ईमानदारी बरत रहे थे, रिफॉर्मिस्ट बने हुए थे, इंसानियत बरत रहे थे, तो 3 साल करते उसको। ठीक है कि साहब ये बहुत ज़्यादा है, जबकि वो बहुत घोर अपराध था सिद्धू का कि वो चाबी, गाड़ी की चाबी ले बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के, उस आदमी जो कि बेचारा श्वास और डायबिटिक से पीड़ित था, उसको जब वो गिर गया, उसको बजाय हॉस्पिटल पहुंचाने की गाड़ी की चाबी भी ले गया। ये इरादतन हत्या थी। दिस वॉज नॉट कल्पेबल होमिसाइड, दिस वॉज डेलिबरेट किलिंग, हत्या थी। और आपने 6 साल से अपने जज की भी आपने ये दिखा दिया ये जज बेकार हैं, आप ही सही हो। कम से कम आधी सज़ा भी करते 3 साल की, तो ये माना जा सकता था कोई बात नहीं भाई, ऊंची न्यायालय है, उन्होंने थोड़ा सा इंसानियत बढ़ती चली। लेकिन आपने 6 साल से 1 साल सज़ा कर, तो वो 1 साल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके कैरियर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। 2 साल होती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था।
तो हमेशा के लिए ये तमाशा ख़त्म हो जाता। लेकिन आपने ये भी जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आप सब जगह इंसानियत बरतने हैं और सरकार को और अपने नीचे के जजों को बदनाम करना चाहते हैं। और सच्ची बात तो ये है, आप ये बताए, अगर ये इंसानियत आप बढ़ते हैं तो राजबाला के केस में क्यों नहीं इंसानियत बढ़ती है? हमारे देश में आदमी की कीमत राजबाला के केस में ये मुझे ये लगा, ये तय हो गया कि आदमी की कीमत 5 लाख रुपए है। राजबाला के केस में, जब राजबाला का केस कौन सा है, जब पतंजलि योग वाले रामदेव बाबा ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था आज से 6-7 साल पहले, सन 12-13 में, कब की बात है, तो राजबाला बेचारी वो पुलिस ने प्रताड़ित की, इतनी मारी थी कि रामदेव बाबा ने उस पर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, 2-4-5 लाख रुपए तो खर्च हुए थे उसके ट्रीटमेंट, लेकिन वो बची नहीं, मर गई पुलिस वालों की ज्यादती से। लेकिन आपने क्या निर्णय दिया? आपने निर्णय दिया कि 3.5 लाख रुपए रामदेव देगा, जिसने कि ट्रीटमेंट कराया था, ऑलरेडी 3-4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और पुलिस वाले केवल 1.5 लाख रुपए देंगे। ये क्या इंसानियत है? ये क्या न्याय है? पुलिस वाले 1.5 लाख देंगे और आदमी की कीमत 5 लाख होगी। उस दिन ये तय हो गया कि आदमी की कीमत, अगर ये विदेश की बात होती तो हिंदुस्तान के रुपए में भी आदमी की कीमत कम से कम 10 करोड़ होती। वहाँ तो इतने सस्ते में छूटता नहीं है। यहाँ तो कितने लोग मर रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, बनाते बनाते मकान बनते बनते टूट रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, बारिश से नहीं, भूकंप से नहीं, बल्कि बेईमानी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूट रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई मुआवजा नहीं। 2 लाख बहुत, कभी कुछ हो गया 5 लाख, जबकि वो 5 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इससे कम इस देश में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आपने एक प्रकार से 5 लाख रुपए आदमी की कीमत तय कर दी। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? इसी तरह मुझे याद आया पार्डन का केस। पार्डन माने राष्ट्रपति को जो अधिकार है अपने संविधान के अनुसार कि सज़ा को कम करने का, उस पर लीनियंसी का, माफ़ करने का, कम करने का, पार्डन, पावर ऑफ पार्डनिंग, उसमें भी आपने इतना इंटरफेयर किया कि जब उन्होंने किसी केस में 5-7 साल लग गए, आपने वो क्वेश्चन कर दिया। जब प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर किया, राष्ट्रपति जो कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपको नियुक्त करने वाले अधिकारी हैं भारत के राष्ट्रपति, और उनकी पावर, उनके ऑर्डर को आपने क्वेश्चन कर दिया पार्डन का, जो कि संविधान में राइट है। अगर आप ये समझते थे ये थी जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियल न्याय, वैधानिक न्याय, संवैधानिक न्याय, अगर आप ये समझते कि राष्ट्रपति ने 10 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, इनऑर्डिनेट, आपके केस में तो इनऑर्डिनेट से भी इनऑर्डिनेट डिले होती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में, नीचे के, लेकिन अगर आप ये समझते कि उन्होंने बहुत देर कर दी है और इसमें अनर्थ हो गया, अन्याय हो जाएगा, तो आपने संसद को डायरेक्ट करना था, अटॉर्नी जनरल के माध्यम से संसद को ये डायरेक्शन देने थे, संसद को ये रिक्वेस्ट करनी थी, भाई आप इसमें संशोधन करो कि 1 साल के अंदर निर्णय करे राष्ट्रपति, 2 साल के अंदर करे, 6 महीने। लेकिन आपने संविधान का, जब तक संविधान है उसमें नहीं लिखा है कि 10 साल, 5 साल, 4 साल, क्यों नहीं लिखा उन लोगों ने? कोई तो वजह रही होगी, और अगर वजह गलत थी, मैं कह रहा हूँ संविधान बनाने वालों ने गलत किया, आप ही के मामले में किया। उन्होंने आपके खिलाफ, जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट में केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी लिखा, भ्रष्टाचार लिखा ही नहीं, कहीं मिसकंडक्ट लिखा ही नहीं, ब्राइब लिखा ही नहीं, फेवरेटिज्म लिखा ही नहीं,
तो कमियां तो संविधान बनाने वालों से हुई, इसीलिए हम कह रहे हैं इस संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सही संवैधानिक रास्ता था। आप संसद से रिक्वेस्ट करते, सरकार को पत्र लिखते, सरकार को निर्देशित करते, उस संसद से इसमें संशोधन करवाएं कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर, एक कालावधि के अंदर जब राष्ट्रपति अपना निर्णय सुना दें। नहीं तो फिर हम न्याय के अनुसार, अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार निर्णय करें। वो बात जमती, पर आप सीधे आपने ये ऑर्डर अपने ही हिसाब से पास कर दिए, वो हमको लगता है कि नितांत अनुचित और असंवैधानिक था। आप आदमी की कीमत के बारे में दोबारा विचार कीजिए, संसद को कहिए, सरकार को कहिए कि आदमी अगर डेथ इस तरह से हो तो उसकी कीमत क्या होगी, आदमी का मूल्य क्या होगा। और जो इस तरह से लोग मरते हैं भ्रष्टाचार से, उनके बारे में भी ये तय करवाइए कि सरकार, अगर वो सरकारी काम हो रहा है और प्राइवेट काम हो रहा है तो प्राइवेट, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन आदमियों को बुला के निर्देशित करें, उस ठेकेदार को, उस प्रोप्राइटर को जिसका बन रहा है, जो मॉल बना रहा है, जो सड़कें बना रहे हैं, कि वो इतना मुआवजा इन लोगों को दें जितने लोग मरे, तब तो न्याय है। अन्यथा ये अन्याय हमेशा होगा, ये अन्याय हो रहा है और ये अन्याय होता रहेगा।